अगले कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है प्रपोजिशन फॉर टाइम। दोस्तों इसमें तीन ये यूज़ होते हैं, तीन प्रपोजिशन जो मोस्ट पॉपुलर है वो टाइम के लिए यूज़ होते हैं। पहला है इन, दूसरा है ऑन और ये तीसरा है एट। तो ये जो इन है वो कहीं कहीं पे मंथ के लिए भी, अगर हम किसी मंथ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये काम इस पर्टिकुलर मंथ में हुआ है, तब हम इन का यूज़ करते हैं। ईयर का भी, अगर हम किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इस 2005 में या 2015 में ये काम हुआ है, तो तब भी हम इन का यूज़ करते हैं। और पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, पूरे एक दिन के 24 घंटे में जैसे मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, आफ्टरनून होता है, तो इस टाइम पे भी अगर हम बताना चाहते हैं कि इस टाइम पे मॉर्निंग में काम हुआ है या इवनिंग पर काम हुआ है, तब भी हम प्रपोजिशन इन का हम यूज़ करते हैं। अब मैं इन प्रपोजिशन का एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, आई विल कम इन जनवरी। यहाँ पे जनवरी मंथ के लिए इन यूज़ किया गया है, आई विल कम इन जनवरी। नंबर 2, शी वॉज बॉर्न इन 2000। ईयर के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ईयर के लिए इनका यूज़ किया गया है, शी वॉज बॉर्न इन 2000। नंबर 3 है एक पर्टिकुलर टाइम इवनिंग के लिए, दे गो फॉर अ जॉग इन द इवनिंग। दे गो फॉर अ जॉग इन द इवनिंग। तो तीनों ही जगह इन का यूज़ हुआ है, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। मंथ के लिए भी, ईयर के लिए भी और पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे के लिए भी। अब मैं ऑन का बताऊंगी कि ऑन का कहाँ यूज़ करते हैं। तो ऑन का यूज़ करते हैं डे, डेट और पर्टिकुलर डे। डे जैसे कि जितने भी हमारे डेज ऑफ द वीक है, मंडे से लेकर के संडे तक, उस सब के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे कि ही विल लीव ऑन मंडे, वो मंडे को वहाँ से निकलेगा, तो ही विल लीव ऑन मंडे। नेक्स्ट है डेट, किसी भी पर्टिकुलर डेट के लिए। एग्जाम्पल, हिज एनिवर्सरी इज़ ऑन 5th मार्च। 5th मार्च, 10th ऑफ अप्रैल, 17 अगस्त, 25 जनवरी, ये सारे किसी भी पर्टिकुलर डे को बताने के लिए हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर डे, जैसे कि चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, गांधी जयंती हो, या फिर कोई भी फेस्टिवल आप ले लीजिए, दशहरा, दिवाली, अगर वो कोई भी पर्टिकुलर डे है, स्पेशल डे है, तो उसके लिए ऑन